हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विशेष जी क्लासेस में। और गणित का जैसा यहाँ पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी गणित में, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे और आगे चलते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएँ और दूसरी वाली जो होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएँ। अब वास्तविक संख्याएँ इनमें आती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और दूसरी होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं। इनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इनके बारे में आप विस्तार से जानोगे। तो अभी केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारा पाठ है वास्तविक संख्याएँ। तो आइए वास्तविक संख्याओं में हम जो प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, इनके बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो गिनने के काम में आती हैं। जैसे हम गिनते हैं एक से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी जितनी भी होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः गिनने के काम में किया जाता है, हम कह सकते हैं। और हम इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ये n नेचुरल नंबर से आया है। उसके बाद हमारी अगली संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये 0 से शुरू होके और अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब है कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं थी तो उनमें 1 से शुरू करते थे, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं और उसके बाद आगे चलती जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही। बस प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारी अगली आती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में जो हमारे धनात्मक नंबर होते हैं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो बन जाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं और इस तरह ये जाती हैं। उसके बाद हमारी अगली आती हैं परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि हमने जाना कि पहले हम प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, अब परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं में जैसे हमारा 2/3 है, 4/5 है, ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इनकी एक और बात होती है, जैसे हम इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो Q बराबर 0 नहीं होना। जैसे हम मान लिया कि हम 1/0 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपरिभाषित हो गई, हो ऐसे लिखते हैं, इसका अभी तक कोई मान ही नहीं है और ये परिमेय संख्या नहीं है। और अपरिमेय संख्याओं की बात करें अब हम, जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं उनका जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्याएँ होती हैं ज़्यादातर। √2 है, √3 है, √5 है, और पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। अब जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। और उसके साथ ही कुछ अपरिमेय संख्याएं और होती हैं, जैसे हमने लिख दिया 1.010 1.00010। अब इनका जो दशमलव प्रसार है उसका अंत ही नहीं हो रहता है, तो जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। अशांत दो तरह का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 3.333 और ये 3 ही 3 आता जा रहा है, तो ये आवर्ती होता है, मतलब एक ही संख्या बार बार आती है। और जब अलग अलग संख्याएं आती हैं तो वो होता है अनावर्ती। तो ऐसी अपरिमेय संख्याओं को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि वे संख्याएं जिनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, वे हम कहते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम बात करें जैसे काल्पनिक संख्याओं के बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो मान लिया हमने कि हमारे पास एक समीकरण है x² + 2 = 0। इसका x का जो हल निकल के आए वो √-2 है। अब क्या है, यानी
माइनस की जो संख्या होती हैं उनका जो वर्गमूल होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिन नंबर जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम। इनके बारे में आप 11th में एक डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।